Yes, sir. Yes, sir. All right, all right. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक तो मैंने दो तुम्हें असाइनमेंट्स दिए थे, एक तो ये वाली क्वेश्चंस दिए थे। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट तो नहीं, हालांकि मैंने सॉल्यूशंस भी दे दिए थे। नो सर। यस सर, यस। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर, वो एक कॉमन डाउट है इस क्वेश्चंस में, जैसे कि ये रूट वाले क्वेश्चंस है ना सर, हाँ हाँ हाँ। जैसे ये सिक्स्थ वाला है, y इज इक्वल्स टू तो अंडर कैसे करते हैं उनको, यही? नो नो सर, ऐसा नहीं, मतलब मैंने किया हाँ तो है, हाँ हाँ लेकिन मैंने थोड़ी अलग वे में किया है। मैंने वो रूट है ना, वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, हाँ। और बाद में सॉल्व किया ना, तो आपका मेरा आंसर आपसे वेरी हो रहा है सर। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई ना कुछ, क्योंकि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे गड़बड़ हुई है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2, ठीक है? x इक्वल टू 2, तुमने मान लो दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कर दिया। यस अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x तो प्लस माइनस 2 आएगा, आएगा ना? मतलब स्क्वायर करने से फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। बदल यस। गई ना बेटा? एक्स हाँ स्क्वायर सर। अगर 4 है तो x प्लस माइनस 2 होगा, तुम्हारे कारण वहीं पर ही वो गलती हो रही है। तुम स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, बट फिर आखिरी में अंडर रूट लगा दो। देखो ये हमने करे थे ना क्वेश्चन, ये वाले टाइप के। कहाँ करे कहाँ करे कहाँ, एक मिनट, हाँ कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला याद आया, ये होल अंडर रूट। हाँ हाँ यस तो सर। हमने सर अंदर ये वाले तो की पता। तुम, हाँ अंदर वाले पूरे पार्ट की अपन रेंज निकाल लो और फिर अंडर रूट ले लो। और अगर कभी नेगेटिव इंटरवल आ जाए, जैसे -3 से 9 आया अंदर वाले इंटरवल में, तो रूट कैसे लोगे फिर? जहां से 0 से डिफाइंड होगा फाइव वहां होता से। तुम्हें पता है रूट से डिफाइंड होता है और 0 से डिफाइंड होता है। यहाँ पे भी देखो सेम, ये देखा था ना अपन ने आखिरी बार, है। यस सर। ये हो गया। ठीक है, अब मैंने उसी टाइप के रूट के क्वेश्चन एंड ऑल तुम्हें मैंने और भी कुछ एक शीट दी थी, मैंने तुम्हें 2 असाइनमेंट्स दिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो मैंने टेस्ट के फॉर्म में दिया था ये वाले क्वेश्चंस, और तो कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. नो। चल, वैसे तो मैंने इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए, तुमने देख लिए होंगे। और एक ये वाला मैंने एक सेकंड, मैंने अच्छा वो टाइप 4 वाला अपने पास, ये सेम ही फाइल मैंने भेज दी। एक और मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट दिया था, रुको एक सेकंड, वो देखा किसी ने? Yes, sir. उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ वैसे तो सर, उसमें आपने सारे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन दीजिए। नो हाँ सर। वो वाले तो सब समझ में आ गए होंगे। उसमें और कमांड हो गई होगी टाइप 4 पे तुम्हारी, अब फिर उसमें सब टाइप 4 के क्वेश्चंस सर थे। थोड़ा है ना, वो प्रॉब्लम है कि लास्ट में जब डिस्क्रिमिनेंट वो मींस हम रुको स्प्लिट नहीं रुको कर पाते तो रुको एक मिनट, मैं ओपन कर लूं फाइल को, फिर तुम्हें जो है वो अपन देख लेते हैं। टाइप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रेंज था। हाँ बेटा सर, बोलो। हाँ हाँ बोलो। बोर्ड्स में टाइप 4 आता है या टाइप वो 4 में जो वाई वाले टेक्निक पे किसी किसी स्कूल में पूछते, किसी किसी में नहीं पूछते, ऐसा है। ओके सर। अब वो स्कूल डिपेंडेंट है, स्कूल के टीचर से पूछना पड़ेगा। कुछ स्कूलों में पूछते हैं वाई वाली एकदम बेसिक, जो अपन ने करे थे ना टाइप 4 में, बिल्कुल एकदम बेसिक वाले, जिसमें बहुत इजीली फैक्टर्स एंड ऑल बन जाते हैं। और जेई मेन में तो गारंटीड आता है, गारंटीड 100% आएगा मेंस में। तो अगर तुम मेंस भी टारगेट रखते हो तो टाइप 4, और टाइप 4 में है नहीं कुछ भी डिफिकल्टी। तुम्हें अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया ना करना क्या है, तो फटाफट होते जाएंगे फिर। जैसे देखो ये और क्वेश्चंस, ये रहा अपना, ये वाला। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था ना इस टाइप का, तो ये सेम ही क्वेश्चन करा था शायद, या देख लो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, अगर रेंज निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक तरफ करा, फिर क्या करते हैं हमेशा, दो केस बनते हैं। सबसे पहले y माइनस 1 0 हो रहा है क्या, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, तो y इक्वल टू 1 रखा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे y इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर। तो केस 1 से तो क्या आ गया आंसर 5, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब केस 2, जब y माइनस 1 0 नहीं होगा, मुझे y निकालना है। रेंज मतलब बोलो क्या होता है, y की वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वही पूरा सॉल्व, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x तो रियल है। फिर फैक्टर्स बना लिए, डायरेक्ट ही कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, तो देखो y माइनस 1 दोनों में कॉमन निकल गया, तो हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा फिर, वरना एक्सपांड करना पड़ता, फिर फैक्टर बनाने पड़ते हैं। दूसरा ये बना, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गई, ये आंसर हो गया बेबी कर्व के थ्रू। बट हमने क्या लिया था, y इज नॉट इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे ओपन आ गया। और फिर जब 1 और 2 केसेस का हमेशा यूनियन करते हैं तो वो ओपन ही रहेगा, क्योंकि 5 के साथ यूनियन करेंगे तो उतना ही रहेगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो बोलो जल्दी से। यस सर। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर एक और दिया मैंने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वही 2 केस बनाए। इस बार y इक्वल टू 1 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उसको जब रखा तो x मुझे मिल रहा है 2, मतलब 2 पे y इक्वल टू 1 आ रहा है तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब 1 इंक्लूड होगा। अब दूसरे केस में जब y माइनस 1 0 नहीं, मतलब जब y इक्वल टू 1 नहीं होगा, तब अपन वही d ग्रेटर देन इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसके बाद इसके रूट्स नहीं निकल पा रहे हैं, पर d तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं 10वीं में? मेरे ख्याल से तो पढ़ा सबने था। यस सर। तो उससे अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू निकालो। और फिर ये मैंने देखो वापस से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे तुम्हें, जो मैंने पहले क्लास में बताया था विधि कवर के समय, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके अगर रूट्स पता हो तो उसको ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देख लो 19 टाइम्स ऑफ ये लिख दिया फैक्टर्स के फॉर्म में। अब छोटा बड़ा वो तो तुम देख ही सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, ये देख लो, ये करा सॉल्व कर लिया। किसी को कोई भी डाउट? नो सर, क्लियर। और फिर उसके बाद 1 हटाना पड़ा। 1 क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि इस केस में 1 इंक्लूड है, देखो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 है और ये 1.2 है, और 1 इंक्लूडेड करा हुआ है, पर हमने क्या माना था इस केस में 1 इज y इज नॉट इक्वल टू 1। पर जब केस 1 केस 2 का यूनियन करते हैं तो 1 आ जाएगा ना, फिर तो आ जाएगा। केसेस यूनियन करेंगे तो 1 वापस से इंक्लूड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? मैंने एडिशनल तुम्हें टाइप 4 में, मतलब मैंने तुम्हें बहुत क्वेश्चन करवा दिए है, बस इन्हीं क्वेश्चन को तुम रीडू करोगे बिना देखे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना उतने सॉलिड कर लो, खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। ये मेंस 2018 में पूछा था, पता है, जेई मेंस में रेंज निकालनी है। वही सेम टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 2 केस, y को 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 करोगे। केस क्यों बनाने पड़ते हैं 2 केस? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी क्वाड्रेटिक बनती है। तो जब क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब कोफिशिएंट 0 हो रहा हो, तो y 0 हो सकता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x को 0 हो सकता है क्या? y इक्वल टू 0 रखो इसमें, रखो इसमें y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मिल रहा है। बिल्कुल सही। जब y 0 बन सकता है किस पे? जब x ही क्या होगा मेरा? 0 होगा। वो एक केस हो गया, मतलब वो इंक्लूड होगा। अब केस 2 जब नॉट इक्वल टू 0 है, बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई, फैक्टर्स बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी बदल गई, या सबको आरएचएस में ले जाओ, फिर फैक्टर बन गया, ये आ गया। पर इस केस में 0 हटेगा क्योंकि मैंने इस केस में हटाया, बट केस 1 में इंक्लूड करा हुआ ही है, तो वापस से आ जाएगा माइनस हाफ से हाफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये मेंस में आया था। क्या टफ था मेंस का क्वेश्चन, ये बताओ? हमने इससे टफ क्वेश्चन करे नो क्लास सर। में, ये तो बहुत इजी हो गया। फैक्टर्स भी कितने आसान बने देखो। अब आते हैं अब ये वाला पॉइंट, 5th पॉइंट, ये याद रखना है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, रिमेंबर का मतलब क्या होता है बेटा? याद कर लो, रट लो इस पॉइंट को। तो अपन कैसे करना है, क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स में ये टर्म है, तो क्या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स तो 0 है नहीं तो कैंसिल कर ही सकते हैं, डोमेन हमें पता ही x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, ऐसा बोल सकते हैं। x एक कोई भी एक नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल ऑफ नंबर है, ऐसा बोल सकते हैं। नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, इसको ऐसे याद रखना, ऑफ नंबर, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इसकी रेंज तुम्हें क्या करनी है, याद रखनी। कितनी होगी रेंज? बहुत इजी है, देखो हमने फंडामेंटल में पढ़ा था ना, हमें इसकी रेंज पता है, पहले तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, याद रखना। अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरफ करके एंड ऑल, पता है ना ये तो सबको। नाउ प्रोसीड। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया। पर एक और भी तरीका है, देखो हमें इसकी रेंज पता है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही करी। प्रीवियस क्वेश्चन देखना है, प्रीवियस क्वेश्चन ये देख लो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ से हाफ आया। ये देखो ये देखो ये देखो, ये आया कि नहीं आया? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की माइनस हाफ से हाफ, तो उसकी रेसिप्रोकल की नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं शायद रेसिप्रोकल की। बताया मैंने कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, पता है किसी को रेसिप्रोकल करना आता है? जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो स्क्वायर कैसे जाता है, मतलब सॉरी रेसिप्रोकल कैसे जाता है? ये देखो हमने ये पॉइंट पढ़ा था फंडामेंटल्स में, बेसिक फंडामेंटल्स। कौन सा लेक्चर था?
पहले ही था क्या? दूसरे लेक्चर में देखा था। हाँ ये रहा, ये याद आया? देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव रेसिप्रोकल, याद आ रहा है किसी को? नंबर्स का रेसिप्रोकल तो करते हैं बट फिर पलट के लिख देते हैं, याद कराया था कि नहीं? रेसिप्रोकल करके Yes, पलट sir. के लिख दो। Yes, sir. ठीक है, ये तो इनमें रेसिप्रोकल करके पलट के, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो कैसे याद करवाया था? पलट के बीच के इंटरवल को हटा के लिख दो। ये हमने देखा हुआ है, ये याद रख लो। तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव गया है क्या? बीच में 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए माइनस रेसिप्रोकल करके -2 और 2 तो आ गया, पर -3 से 2 नहीं, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और इन दोनों पे क्लोज था इसलिए क्लोज आया। तो ये अब तुम्हें याद रख लेना है, क्या ये याद रख सकते हो? Yes, sir. और ये दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने यहाँ पे? अगर x पॉजिटिव दे दे इसी चीज में, ये तुम्हें याद तो रखना है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अगर x पॉजिटिव दे दे तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना कभी भी y की वैल्यू, फिर अगर x पॉजिटिव है तो हो सकता है क्या? नहीं। फिर क्या लेंगे रेंज? फिर क्या याद रखनी है? अगर इनपुट पॉजिटिव दे दे तो 2 से इंफिनिटी, ये वाला। और 2 किस पे आ रहा है? x = 1 पे। तो क्या ये दोनों पॉइंट्स रिमेंबर रख सकते हो क्या? याद रख सकते हो क्या? बताओ मुझे। यस सर। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे बताया, देखो एलिमिनेशन मेथड समझाइए यहाँ पे। अगर x > 0 है तो क्या कभी भी y नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मान लो अगर ऐसे 5 ऑप्शंस दे दिए तो लॉजिकली तो पहले 4 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए ना। चौथा ही आंसर करेक्ट है। कभी कभार एलिमिनेशन मेथड भी काम आ जाती है क्वेश्चन में, लॉजिकली अगर क्रैक कर गए तो। उसके बाद ये रूट वाले क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिए तुम्हें, करवाए थे ना ये क्वेश्चन यहाँ पे, और मैंने दे दिए हाँ सर, तुम्हें। आपने करवाया था। रूट कर लो वापस, इधर अगर दे दे तो रूट ले लो, इधर अगर रूट दे दे तो इसकी रेंज हमें पता है, वी नो। अभी ऊपर ही मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। नहीं पता होती तो क्या करते, वही वाई करके अंदर वाले की वैल्यू निकालना आती है ना, वी नो हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज हमें पता है। इक्वल टू y करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्ला 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 करो, ऊपर करा हुआ है, तो ये रेंज आ जाएगी। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना है, तो -½ से हाफ के बीच का अंडर रूट कैसे लोगे? कहां से डिफाइंड होगा वो? 0 से डिफाइंड होगा, तो फिर 0 से ले लेंगे, और ये रहा 0 से ले लिया, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, कोरोलरी ये तो वही बताया। अगर मान लो y ये दिया हुआ है, से y ये आया, वही जैसे एग्जांपल से बिल्कुल सेम मैंने क्वेश्चंस करवाए तुम्हें, मतलब मैंने जो असाइनमेंट ये तुम्हें दिया था वो प्रीवियस लेक्चर के सिमिलर टाइप की चीजें थी सब। यस और नो? किसी ने ऑब्जर्व करा? वही सेम क्वेश्चन, वही सेम चीजें मैंने और दूसरे क्वेश्चंस में लगा के दी। आखिरी में जैसे ये देखा था, अगर इसका अंडर रूट लेना है, मान लो ये रेंज आती है अपने पास से, तो अब रूट कैसे लेंगे? 0 से डिफाइंड होगा, से इंफिनिटी। मान लो ये दे दे y की रेंज, तो अंडर रूट लेंगे तो ये डिफाइंड होगा क्या? ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। इसकी रेंज ले लो बस, नेगेटिव का इंटरवल डिफाइंड ही नहीं होता है। इसकी पूछ लेता हूं, क्लोज 0 से इंफिनिटी। अगर इसकी पूछ ले रेंज, इसका अंडर रूट लेना पड़े तो इसका अंडर रूट कैसे लोगे? r - -3,2, मतलब इसका लेना है, तो इसका तो हमें पता है -∞ से इंफिनिटी का ये होता है, और इन दोनों का भी रूट लेंगे तो -0 डिफाइंड नहीं होगा, 2 का बस अंडर रूट ले लो, पर निगेशन में है तो वो निगेशन में आ गया। जहां से डिफाइन होना शुरू होता है वहां से रूट वहां से स्टार्ट होगा, ये हो गया। फिर अब जैसे स्क्वायर दे दिया, होल स्क्वायर दे दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या अंदर वाले की रेंज पता है तुम्हें? ये लिखा है। और फिर क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करना आता है कि नहीं? जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्लोज 0 से बड़ी वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है। क्या ये पॉइंट पढ़ाया था मैंने? यस यस सर। कौन से क्लास में पढ़ाया था? Yes, sir. मुझे याद नहीं है, नहीं, इसमें पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में था क्या? हाँ फर्स्ट में पढ़ा दिया था। ये जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में? ये रहा, 0 क्लोज से एंड पॉइंट्स के स्क्वायर करके बड़े वैल्यू तक। जैसे -8 to 2 है तो क्लोज 0 से किसका स्क्वायर बड़ा है? 64, -8 का स्क्वायर, तो वहां तक जाएगा। और अगर उस पर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी आ जाती है। बस ये लॉजिक को मैंने, इस फंडामेंटल को मैंने यहाँ पे डिस्कस करा। अब तो क्लियर हो गई ये फाइल सबको? ये पूरी फाइल हो गई।
बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, सबको Yes. अच्छे से आ गई टाइप 4 की वैरायटी, और उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन जैसे रूट लगा दो, स्क्वायर कर दो, तो बोलो जल्दी से। तो फिर अब हम आज की क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं, इफ यू आर रेडी। यस सर। चलो, मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया सब, ताकि किसको जो भी डाउट है, अब तो क्लियर हो गया ना। मतलब अब टाइप 5 पे, सॉरी टाइप 4 के क्वेश्चन बन जाएंगे सबसे, कि अभी भी कुछ और दिक्कत है कि हो जाएंगे टाइप 4 पे? तो अब सर हो बताओ। जाएंगे। हो हो जाएंगे। जाएंगे। तो अब अपन नेक्स्ट वैरायटी पे आ जाए। यस सर। टाइप कौन सी? 5। ऑफ फाइंडिंग रेंज। अभी तक कौन कौन सी टेक्निक पढ़ ली है, कोई बताएगा? टोटल मिला के 4 टाइप्स पढ़ लिए, बताओ कौन कौन सी, देखते हैं किसको सर याद। फर्स्ट टाइप में हमने नॉर्मली डायरेक्टली वो रेंज निकालना किया था, फिर सेकंड टाइप में वो मींस कट हो रहा था, फिर थर्ड टाइप में अगर स्क्वायर होता है तो फिर कैसे करना है, और फोर्थ टाइप में हमने ऐसा सीखा था कि डायरेक्टली कट नहीं होता तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट और ये करके करें। केस 1 केस 2। हाँ बिल्कुल सही, केस 1 केस 2 परफेक्ट। और उसी में एक्सटेंशन क्या देखा था फिर अपन ने, कि अगर रूट लग जाए, होल अंडर रूट, या स्क्वायर हो जाए, जैसे अभी मैंने वो कल वाले असाइनमेंट में स्क्वायर करके भी बता दिया कि होल स्क्वायर दे दे, तो अंदर वाले की रेंज निकाल लो, फिर रूट बोले तो रूट ले लो, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर ले लो, जहां से डिफाइंड होगा रूट में, फिर वो रूट में वो ध्यान में देना है। ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट? यस। चल, अब जो मेथड देख रहे हैं उस मेथड का नाम है, ये किसी भी बुक में तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेथड मेरी बनाई हुई है, पर ये बहुत अच्छे अव्वल दर्जे के क्वेश्चंस को भी क्रैक करवा देगी और मजा आ जाएगा तुम्हें। लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग रेंज। रेंज ये क्या है मैं बता देता हूं। एफएफएम मेथड। एफएफएम मेथड का फुल फॉर्म है फंक्शन फॉर्मिंग, बोलो, मेथड। फंक्शन फॉर्मिंग मेथड। तुम्हें पता है, ये फील करवाएगा कि रेंज होता क्या है बेसिकली। बताओ रेंज का मतलब क्या है, कोई भी बताएगा रेंज का मतलब क्या होता है मैथ्स में? कुछ भी दे दिया, जैसे ये दे दिया 1/x² - 9 दे दिया, या x² + 9 दे दिया, इसकी रेंज निकालनी है। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? व्हाट डू यू मीन? सर x की जो भी वैल्यूज डालने से y की जो भी वैल्यूज आएगी वो रेंज है। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? करण। करण। इसमें एक और चीज एडप्ट कर दो बेटा, कि जो भी रियल डिफाइंड इनपुट्स रख सके, जिससे डिफाइंड आउटपुट आए। समझ आ गया? डिफाइंड ओके वर्ड सर। बोलना जरूरी है, क्योंकि इमेजिनरी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकते आंसर, उसलिए। ठीक है। हाँ सर। अब हमने इसी को समझा था मशीन, वॉशिंग मशीन के हिसाब से, यस और नो? यस सर। कि कुछ अपन डिफाइन इनपुट डालेंगे जिससे डिफाइन आउटपुट आता है। अब एफएफएम मेथड क्या है? ये अंदर की पूरी प्रोसेस तुम्हें फील करवाएगा। प्रोसेस, वर्किंग, फंक्शनिंग ऑफ वॉशिंग मशीन, ऐसा समझ लो। ये उस टेक्निक से जाएंगे अपन, एकदम बेसिक से। कैसे, जरा देखो। हम पूरा फंक्शन, इसका मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या होगा इसका? फंक्शन फॉर्मिंग मेथड। इसका मतलब क्या है? फंक्शन को फॉर्म करने वाली मेथड। यस और नो? फंक्शन को, बोलो, फंक्शन को, बोलो बोलो, फॉर्म करने वाली फॉर्म मैथ। करने वाली मेथड। फॉर्म करने वाली मेथड, बिल्कुल सही। अब देखो, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। एक्स अपना इन जनरल कहां से कहां जाता है? माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी। एक्स तो कुछ भी रियल नंबर होता है ना। देखना मैं कैसे बनाऊंगा पूरा फंक्शन। एक्स माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी होता है ना, नॉर्मल एक्स। एक्स तो रियल नंबर ही होता है ना, यस सर। वैसा। अब मुझे क्या करना है, ये पूरा फंक्शन फॉर्म करके y बनाना है। तो x के बाद क्या करूंगा उस x का स्क्वायर। तो पता है x स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्लोज 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। x स्क्वायर वैल्यू हाँ कभी सर, ये नेगेटिव तो होता है। ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा भी है फंडामेंटल। मैंने इसलिए बोला था फंडामेंटल एक बार ये रिवाइज कर लेना। फिर बताओ क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाना है पूरा, प्लस 9 करेंगे। अगर +9 9। करेंगे तो इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ऐड करने से, पर 0 में +9 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा ना। यस सर। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है आखिरी में y बनाने के लिए, आखिरी चीज रेसिप्रोकल।
तो 9 से इंफिनिटी ऐसा कभी इंटरवल पढ़ा है? इफ अगर ये वैल्यू 9 से इंफिनिटी जा रही है तो 1/t कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव इंटरवल ही है, रेसिप्रोकल करके पलट के लिख दो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये चीज? यस Yes. सर। पढ़ा है सर। 9 का रेसिप्रोकल 1/9, इंफिनिटी का 0 पे 10 ओपन ही आएगा, तो 0 से 1/9। तो ये वैल्यू कहां से कहां चले गई? 0 से 1/9। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो Yes. आंसर क्या आ गया? Yes, ओपन 0 से 1/9 क्लोज्ड, Close. क्योंकि ये ही मेरा क्या है? y है, तो y की इंटरवल मिल गई। तो बेसिकली FFM इज नथिंग बट द फंक्शनिंग ऑफ इट, ऑफ एनी फंक्शन। कैसे फॉर्म होता है फंक्शन, इसीलिए नाम दिया गया है फंक्शन फॉर्मिंग मेथड। क्या ये टफ है कि ये इजी है? सर ये तो इजी। अभी इजी लग रहा है, अभी देखो इसमें धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करेंगे। बट क्या ये तुम्हें पूरा फील करवाया इस क्वेश्चन ने तुम्हें, कि इनपुट से पूरा आउटपुट बना डाला हमने और आउटपुट की रेंज निकल गई? ये फील करने वाली Yes, मेथड है ये, ठीक है, बहुत जबरदस्त मेथड है। और मैं करवाऊंगा ना अभी क्वेश्चन, कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन भी होते हैं जो सिर्फ एफएफएम से ही हो पाएंगे, तुम और कोई तरीके से कर ही नहीं पाओगे, वो हम सब देखेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, एफएफएम मेथड के थ्रू। क्या क्रॉस चेक करना है क्या अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से? हाँ सर। चलो कर लेते क्रॉस चेक। कौन सी वैरायटी है ये अपनी? ये स्क्वायर वाली टाइप 3 है शायद ये, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। सर टाइप 3 है। चलो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x² y माइनस 9y इज इक्वल टू 0, तो सर x², +9 था। हाँ प्लस 9y, तो x² कितना हो जाएगा? रुको, x² y कॉमन निकल रहा है ना, नहीं y नहीं, x² निकालना है ना हमें, तो x² y इज इक्वल टू, ये 1 है, मैंने ये भी गलती करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, तो 1 माइनस 9y, तो y कितना हो गया बोलो? IX square. यहाँ पे भी 1/9 है, मैंने 19 क्यों लिख दिया था? 1 माइनस 9y अपॉन में, नहीं ये भी क्या कर रहा हूँ मैं, ये आएगा ना, एक बार चेक कर लो, सभी का यस नहीं आ रहा है, ये आ गया। क्या करते थे फिर अपन? Y not equals to 0. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो अंडर रूट आ जाएगा ना बेटा, प्लस माइनस वाला यही आएगा ना, तो फिर अपन क्या बोलते थे? देयरफॉर 1 माइनस 9y अपॉन में y क्या होना चाहिए? ग्रेटर ग्रेटर देन देन और Greater than 0. 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 9y बाय साइन चेंज हो जाएगी, या सबको RHS में ले जाओ, तो अब अपना वेवी कर्व 0 और 1/9, इंटरवल बोलो, 0 0. ओपन से 1/9 बाय 9। क्लोज्ड। क्या यही टेक्निक थी टाइप 3 की? याद Yes. करो। यस सर। तो Yes. जो चीज टाइप 3 से करी हमने टाइप 5 से क्रॉस चेक करी। सभी को समझ आ गया? जवाब दो। यस सर। ठीक है, सर हाँ यस भाई सर। बोलो। हमारे स्कूल एग्जाम में अगर ये एफएफएम यूज करें तो मार्क्स मिलेंगे? मिल जाते हैं, बट अगर कभी आए तो तुम तो ये वाला बता देना ना टाइप 3 के थ्रू भी, इजी तो है टाइप 3 बेटा, यस। टफ थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हो तैयार? करें क्वेश्चन? यस यस। सर। अब क्वेश्चन कराने से पहले ना इसमें कुछ लिमिटेशन या कुछ बाउंडेशन होते हैं एफएफएम मेथड, वरना तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे एफएफएम के थ्रू, फंक्शन नहीं बना पाओगे, बहुत जगह अटक जाओगे। तो एफएफएम मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाउंडेशन या लिमिटेशन, वेरिएबल टर्म या whose range we know already, दोनों में से कोई भी चीज हो, या तो किसी की रेंज पता हो या जो वेरिएबल टर्म है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म है x3, should be at one position only। क्या बोला मैंने? should be at one position, क्या 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 बोल रहे हो सर मैं आवाज कट रही है बेटा, क्या बोला तुमने?
सर मैं नेटवर्क इशू से की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप बता सकते हैं आपने क्या करवाया? तुम कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए? पूरे लेक्चर में डिस्कनेक्ट है क्या? कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए नहीं तुम? सर, 1 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ था बस। अच्छा, तो ये एफएफएम समझ में आया था ना, कैसे फंक्शन बनाया पूरा, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सर, ये उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करा बेटा, चलो अच्छा है। उसके बाद हमने सिर्फ टाइप ओके 3 से सर। इसको क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करा कि क्या आंसर सही है कि नहीं, करेक्ट आया। याद है ना, टाइप 3 पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें y निकालना है, तो ओके x सर। पर से x निकाला, फिर x से अपने वेवी कर, वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और फिर सॉल्व करा। फिर मैं लिखवाना शुरू करा है कि एफएफएम मेथड के सर। कुछ बाउंडेशन होती है। पहला, वेरिएबल टर्म या हुज रेंज वी नो ऑलरेडी शुड बी एट, बोलो, शुड बी एट 1 पोजीशन ओनली। तो दूसरा पॉइंट, इफ नॉट देन ट्राई टू मेक ऑब्लिक ब्रिंग वेरिएबल टर्म एट 1 पोजीशन। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, वो मैं सब करवाऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। बाय, ब्रैकेट में लिख लेना, बाय कन्वर्ट the numerator in terms of denominator। ये जनरली टेक्निक होती है। देखे क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे क्या बताया मैंने, देखो समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, ये दे दिया, ये टाइप 1 का है ना, टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चन करे थे ना। Yes. हाँ सर। डोमेन तो दिख ही रहा है, x+5 नॉट इक्वल टू 0, पर रेंज की बात कर रहा है। तो हमने टाइप 1 में देखा है, अभी हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय टाइप 5 समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो तुम टाइप 1 से फटाफट स्कूल एग्जाम में आए तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी टाइप 5 से बता रहा हूं, समझना। क्या यहाँ वेरिएबल टर्म x टर्म सिर्फ एक पोजीशन पर ही है क्या, कि दो जगह है? 2 जगह। तो क्या डायरेक्ट दो एफएफएम जगह। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि एफएफएम में अपन वेरिएबल टर्म को सबसे पहले रखते हैं और फिर शुरू करते हैं ना। हाँ सर। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं अपन हमेशा। तो अगर एक से ज्यादा जगह है वेरिएबल, तो हम तो स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे ना, हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो क्वेश्चन कैसे हम एक दो एक साथ कैसे कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, हियर वेरिएबल टर्म इज प्रेजेंट एट मोर देन 1 प्लेस। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, इफ नॉट वाले में क्या उससे हो सकता है क्या? क्या एक पोजीशन पे ला सकता हूं, कुछ जोड़ जाड़ करके कुछ तरीके से कर सकते हैं। क्या हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या मैं यूं बोलूं, क्या मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकता हूं? टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओ एक सेकेंड, ओ एक मिनट, क्या ऐसा लिख सकता हूं? सोच के बताओ, आराम से सोचो। कैन वी राइट लाइक दिस, यस और नो? -3 को 5 -8। यस सर। और अगर ये सोच सकते हो तो आप सेपरेट कर लो, सेपरेट करो, x+5 के साथ सेपरेट करो तो ये तो 1 हो जाएगा, -8/x+5। और कैंसिल किया मैंने, वो मुझे पता है x+5 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -5, ये तो हमें पहले से ही पता था। है क्या x -5? नहीं, वो तो डोमेन के थ्रू ही पता है मुझे, x कैन नॉट बी इक्वल टू -5। कैन वी राइट लाइक दिस? ये सेपरेट करना तो आता है ना, कभी ऐसे करिए क्वेश्चंस, a - b/c को अपन a/c - b/c लिख सकते हैं, वैसे ही हमने सेपरेट कर दिया। क्यों करा सेपरेट? क्योंकि अब बताओ, क्या वेरिएबल टर्म एक पोजीशन पे आ गई है? बिल्कुल Yes, आ sir. गई है। अब कैसे करोगे? तो अब हम शुरू करते हैं। नाउ वेरिएबल टर्म is at 1 position only, this implies, शुरू करते हैं। x कहां से कहां जाएगा इन जनरल? -∞ to ∞।
फिर क्या कर सकते हैं अपन इसमें, ऐड 5। क्या इन्फिनिटी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, कुछ भी ऐड करो उसमें। रेसिप्रोकल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मैंने लिखवाया भी है तुम्हें। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल करो तो सभी नंबर्स आ जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है? 0 माइनस। इसका कितना होता है? 0 प्लस। तो इधर वाला पूरा पार्ट, इधर वाला पूरा पार्ट। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, सभी वैल्यू आ जाएगी ना। पर 0 नहीं आ सकता ना कभी भी। 0 हो सकता है क्या? कोई भी 1 अपॉन चीज कभी भी 0 हो सकती है क्या? कभी भी 0 नहीं हो सकती। 1 अपॉन एक्स कैसे 0 होगा बताओ? x क्या रखूंगा कि वैल्यू 0 आए? सर x इंफिनिटी, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, ये आ जाए। तो यही आएगा ना 1 अपॉन एक्स प्लस 5, रेसिप्रोकल करेंगे तो Yes. ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है बताओ? उसके बाद क्या करेंगे? -8। तो -8 अपॉन एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा बोलो? -8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा कहीं पे भी? कुछ भी नहीं। नहीं, थोड़ा बढ़ेगा, पर ये माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। अरे पलट के वही आ जाएगा ना सेम ही, 0 ही है वो, तो घूम के वही आ जाएगा। फिर क्या करना है? +1 करना है। अब क्या करोगे? पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर दोगे? +1। +1 तो इधर +1 इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 1। तो क्या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं r-1? Yes. क्या क्रॉस चेक करना है इस क्वेश्चन को भी कि तुम कर लोगे इसको? तो क्रॉस चेक बाय टाइप 1, सर कर लेंगे। बाय टाइप 1। अब ये तुम बोलोगे, अब बोलोगे तुम सर ये तो टाइप 1 से ही करो तो ही बेटर है ना। बट फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें। अभी अपन देख रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारी मेथड सही है कि नहीं। क्या करा इसमें? समझ में आया सबको? अगर वेरिएबल टर्म एक से ज्यादा जगह पर हो तो क्या करोगे? कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, ताकि वो सेपरेट होके सिर्फ एक ही जगह पर एक्स आए, अगर कर पा रहे हो तो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर अपनी दूसरी टाइप सही से उससे ट्राई करना। फिर तो ये देखो, फिर वेरिएबल टर्म से उठाओ, बनाते जाओ। हाँ बेटा बोलो। सर वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कैसे किया, वो थोड़ा ब्रीफली समझाइए ना। बेटा इजी है। मेरे पास ऊपर x-3 है, नीचे x+5 है। x-3 से x+5 कैसे बना सकते हो? लिख लो, जबरदस्ती ऐड कर दो। पर हमारी घर की खेती है क्या कि ऐसे ऐड कर दे? नहीं। देखो ऐसे समझो, ये x-3 था ना, देखना। हाँ, ये x+5 है। मैंने क्या करा? मैंने 5 ऐसे ही ऐड कर दिया, ऐसे ही कर दिया ताकि नीचे जैसा दिखे। तो बेटा ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना 5। ओके सर, समझ आ गया। अब आ गया ना? बस ये लॉजिक था। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लगाओ। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैसे वो मैंने तुम्हें बता दिया। एक और भी तरीका होता है इसमें, तो डिवाइड वाला। पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़िए? लॉन्ग डिवीजन मेथड बीच में यहाँ पे रखेंगे अपन x-3 पढ़िए कि नहीं किसी ने? यहाँ रखोगे x+5। ठीक है, क्वेश्चन कितना आएगा? 1 जा, ये रख दिया, साइन चेंज होगी तो यहाँ कितना आया? -8 आया। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। और फिर लिखते कैसे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसी भी एक्सप्रेशन को अपॉन में x+5 जिससे डिवाइड किया था। ये हो गया। समझ में आया? देख लो वही है कि नहीं? ये भी एक तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तो क्लियर हो गया लॉजिक? 2 तरीके से बता दिया था। पर ये वाला थोड़ा अच्छा होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला, थोड़ा सा सोचोगे तुम। ये तो फिर है ही सही, ये तो तुम्हें हमेशा ही पता है, तोड़ने के लिए काम आ जाएगा, याद रख सकते हो। तो क्या अब अपन आगे बढ़े? एक और कर रहा हूं क्वेश्चन, अभी और करेंगे अपन। चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए। y इज इक्वल टू कौन सा करें? हाँ, 3x² अपॉन x² प्लस। क्या इसको कर सकते हो आप? बताओ। इसको कर सकते हो? सर ट्राई कर। करोगे ट्राई? करो, स्टार्ट कर लो। और क्या, इसको देखते हैं। रुको थोड़ा सा और चेंज, रुको, ये तो मैं तुम्हें उसमें दे दूंगा।
5x² अपॉन में x² माइनस 9, ये वाला लो। ये किस मेथड से होता अगर होता तो? बाय टाइप 3 मेथड 1। टाइप 3 था ना ये? हाँ टाइप 3 था। ये हमारी मेथड हो गई 1। पर अब अपन किससे करेंगे? मेथड 2 बाय टाइप 5। फिर से क्या अड़चने आ रही है टाइप 5 लगाने में? बोलो क्या आ रही है? वेरिएबल टर्म मोर देन वन पोजीशन। हियर once again variable term at more than one position. Yes or no? Yes or no? Yes or no? चल है तो अगर मोर देन वन पोजीशन पर है तो क्या करेंगे? क्या कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इस बार कुछ एक पोजीशन पे लाना है। मेरे दिमाग में तो आ गया, देख के ही आ गया। मैं जबरदस्ती -9 कर देता हूं, पर मैंने क्या कर दी जबरदस्ती बताओ? ऐसा लिखा तो मैंने -45 कर दिया है, तो क्या +45 नहीं कर सकता एडजस्ट करने के लिए? तुम डिवाइड करके भी कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से, पर क्या ये सोच पा रहे हो न्यूमरेटर को ऐसा लिखना? सेम ही है। थोड़ा सा मींस इंट्यूशन बेस्ड है। हाँ बस बस देखो -9 था ना, तो मैंने -9 +9 कर दिया। अब इधर क्या करा मैंने? 5 तो बाहर ही है, -9 करा तो भाई घर की खेती थोड़ी ना है, +9 भी तो करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? किसी का माइक ऑन हो गया है? कौन है? कौन था? गायब हो गया जो भी था। चलो बोलो, यहां तक समझ में आया? +9 -9 या -9 +9 जो भी था ये हो गया। अब क्या सेपरेट कर सकते हो इसको? कितना हो जाएगा बताओ? इस पूरे टर्म को अलग लिखो और इस पूरे को अलग करो, इसके साथ करो। कितना हो जाएगा बोलो? 5 + 45 अपॉन x² माइनस 9। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब क्या करोगे? अब तो बनाना शुरू करते हैं। x कहां से कहां है? -∞ to ∞। तो x² 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। फिर क्या करेंगे बोलो? -9। अब थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ जल्दबाजी मत करना। -9 तो इधर कितना हो जाएगा? -9 बोलो, यही होगा। ये हो गया। अब क्या करने वाले हो? ये पूरा फंक्शन बना रहे अपन। FFM का मतलब है पूरा फंक्शन फॉर्म करेंगे। x लिखा, स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे? -9 करेंगे। अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। अब -9 से इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो ये फिर से ये है मेरा इफ -9 से इंफिनिटी। याद है नेगेटिव टू पॉजिटिव जब भी जाता है तो बहुत कुछ लिखते हैं। क्या करते हैं? सर -9 -∞ से 0। हाँ हाँ, ये इंफिनिटी का रेसिप्रोकल हाँ यूनियन। ये वाला आएगा। रेसिप्रोकल करके बीच का इंटरवल नहीं, जो बच गया, मतलब -∞ से -1/9 यूनियन ओपन 0 से इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? हाँ याद सर आया? यही। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड क्लास का फंडामेंटल्स था कि जब मैं रेसिप्रोकल करूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर दो दोनों नंबर का। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, -9 का -1/9, पर इंटरवल कौन सा होगा? पलट के जो बच गया, -1/9 से 0 नहीं, या 0 से -1/9 नहीं, जो बच गया पूरे रियल नंबर्स पे नंबर लाइन पे, -∞ से 1/9 और 0 से इंफिनिटी। ये पॉजिटिव है ना मेरा, इंफिनिटी पॉजिटिव है। तो बताओ ये क्या लिखोगे? -∞ से -1/9 यूनियन ओपन 0 से इंफिनिटी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। +45। तो क्या 45 इसमें 45 ऐड कर सकते हो? मल्टीप्लाई करना ना 45। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्या फर्क पड़ेगा? 45 करेंगे तो -5 -5। इधर तो 0 पे कोई फर्क नहीं, इंफिनिटी पे कोई फर्क नहीं। अब क्या बचा आखिरी? +5। 45 ऐड कर दो तो बताओ कितना होगा? सॉरी 45 नहीं, 5 ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा और इधर 5 आ जाएगा।
ये बन गया मेरा आंसर। क्या क्रॉस चेक कर लोगे? नाउ यस क्रॉस सर। ताकि तुम्हें कमांड हो जाए इस टॉपिक पे। अभी तक मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, ऑलरेडी। बोलो, जो हम टाइप किसी ना किसी टाइप से कर सकते थे। बाय टाइप, ये मेरा पूरा y बन गया ना, यही तो मेरा y था, y मतलब रेंज। बाय टाइप 3। बोलो, क्या तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अब? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में अभी जो आपने करवाया उसमें आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9 वो आपने कट कर दिया ऊपर नीचे। कहाँ कट? अच्छा हाँ, यहाँ वहां हाँ वाला। हाँ हाँ। अरे वो मैंने लिखा नहीं। नहीं नहीं सर वो तो ठीक है लेकिन उसमें एक डाउट है। हाँ तो बोलो ना। उसमें एक्स नॉट इक्वल्स टू -3 और 3 आएगा। हाँ तो अगर तो y के लिए वो नहीं नहीं, वो कभी आएगा ही नहीं। देखो इधर, अगर वो नहीं आएगा तो y इंफिनिटी बनेगा। इंफिनिटी बन रहा है क्या? y तो अपन ने वैसे ही हटा दिया। देखो ये जीरो पे ओपन करा ना अपन ने, ये इंफिनिटी अपन ने लिया ही नहीं है। ये जीरो अपन ने ओपन ही रखा हुआ है, वो काउंट ही नहीं करा है अपन ने कभी भी। जब ये जीरो बन रहा है तो y इंफिनिटी बन रहा है। क्या इंफिनिटी इंक्लूड होता है क्या अपना आंसर में? नहीं, वो वैसे ही ओपन है, इसीलिए वो लिखा नहीं। अब समझ में आया? +3 और -3 पे वैल्यू y की इंफिनिटी बनेगी, और इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि x इंक्लूड नहीं है, तो इंफिनिटी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करते अपन। आप समझ आ गया? ओके इसलिए वेरी गुड, सही पॉइंट था ये। क्या नाम है तुम्हारा? सर मासूम। हाँ सही पॉइंट था ये। पर ये समझ में आ गया ना कि उस पे बन रही है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और वो इंक्लूड ही नहीं है। अगर इंक्लूड करता तो हटाता। सही पॉइंट बोला था तुमने। ठीक है, ओके सर। चलो तो आगे बढ़े अब। सर हाँ बेटा बोलो। सर इस सब में तो हमने एक्स को एक पोजीशन में लाया 5x² -9 + 45 करके, हाँ लेकिन हाँ कोई लंबा सा क्वेश्चन आ हाँ जाएगा हाँ तो हाँ उसमें कैसे तो करेंगे? देखो, मैं वही बता रहा हूं, यहाँ ये हम मेथड तब लगाएंगे जब अपन कर पाए। नहीं कर पा रहे हो तो नहीं कर पाएंगे, फिर टाइप 4 तक में ट्राई करना, या आगे की मेथड अभी और बताऊंगा। टाइप 6 पे भी आएंगे ना अपन, टाइप 6 टाइप 7। ओके, और भी मेथड से समझ आ गया? तो उससे होगा वो। फिर कर पाओ तो कर पाओ, नहीं कर पाओ तो बाकी टेक्निक है ना। देखो मैं हर क्वेश्चन अभी तक जो बताया वो दूसरी टेक्निक से सॉल्व हो पा रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने हर जगह लिख दिया है वो। देखो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं तुम्हें, और चीजें क्लियर होगी। x² + x, एक सेकेंड, हमने एक क्वेश्चन करा ना, वो वाला भी करवा देता हूं। देखो टाइप 4 वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। अपन ने टाइप 4 वाला करा है क्या? ये वाला अगर मैं देखूं, +3 -1, नहीं ये नहीं हो पाएगा, पर इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा। हाँ ये करते हैं, x² + x + 3 अपॉन में x² + x + 1। क्या इसकी रेंज निकाल सकते हो टाइप 3 6 के थ्रू, टाइप 5 के थ्रू? फाइंड रेंज, देखना मजा आएगा इसमें तो। यूजिंग टाइप 5, तो तुम्हें पता ही है, अगर मेथड 1 तो क्या है अपनी, यूजिंग टाइप 4 बाय टाइप 4, मेथड 1। अभी अपन टाइप 5 के थ्रू देखेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर ये अपने आप करे एक बार। करोगे? चलो करो, हाँ देखो सर। हाँ देखो सर। कैसे तोड़ते हो, ट्राई करो।
सर ये एक्चुअली नहीं हो रहा। चलो देखते हैं। कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या मैं ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूं +1 और -1 लिख के? बिल्कुल वैसे ही सोचो स्टैंडर्ड वे में जैसे अपन ने अभी तक करा है। तो क्या ऊपर +2 हो जाएगा अलग, और ये क्या आप सेपरेट कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता यस सर। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। तो ये बनेगा 1 + 2 अपॉन x² + x + 1। और अभी मैंने फिर से कैंसिल कर दिया, और अब तो मैं कैंसिल कर सकता हूं बेटा, क्योंकि ये टर्म कभी भी 0 नहीं होती, पता है ना? ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है। यस as x² + x + 1 is always greater than 0, always। तो हम इसको तो हमेशा ही कैंसिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों क्या हमेशा पॉजिटिव होती है बोलो? क्योंकि उसका डी क्या है? <0 लेस portion of x² greater than 0। ये हमने देख एक चुके, यहां तक आ गया। अब तुम्हें लग रहा है कि अब क्या करेंगे? लग रहा है ना? अब क्या करेंगे? सर, इसको अभी भी बना 1 वेरिएबल में नहीं है। नहीं आया, यही तो दिक्कत हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये थ्योरी तुम्हें पता है तो फिर हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? यस बताओ, सबसे पूछ रहा हूं। अगर क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शन की रेंज निकालना आ गई तो क्या हम कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक ही है। यस सर। ये यस मेरा सर। क्वाड्रेटिक है, और अगर ये मिल गया तो रेसिप्रोकल × 2 + 1 कोई भी कर लेगा। तो ये हमने ऑलरेडी फंडामेंटल में देखा है। कैसे? हाँ बेटा बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप मतलब ऊपर का एक बार दिखाओगे तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता ये रहा, अभी बस शुरू ही करा था, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर करके, बस इतना ही करा। हूँ। यस सर। ठीक है, +1 -1 करके वो 2 हो गया, फिर सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद अपने पास डिनोमिनेटर में अभी भी 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं अभी भी डाउन में। तो उन 2 वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में लाने के लिए तुमने एक टेक्निक पढ़ी है फंडामेंटल में, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्या ये टेक्निक पढ़ाई है मैंने? यस बिल्कुल सर। पढ़ाई है। यस सर। अब होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं? पहली 2 टर्म को देख के होल स्क्वायर बनाते हैं, वो सब बताया हुआ है, मैं फिर से रिकॉल करता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? +1 तो अलग ही रखो। क्या ऐसा लिख सकता हूं पहली 2 टर्म को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये x हो गया। तो ये अपना a + b होल स्क्वायर से कंपेयर करो, a² + 2ab + b² से। तो इन दो देख के ये b को तो अपन ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर a तो कितना हो गया? x हो गया। तो b कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए ना बेटा, 2a, और ये 1/2 है। तो ये किस में बनेगा फॉर्मूला बोलो? x + हाफ का होल स्क्वायर। पर यहाँ पे +b² की भी टर्म है ना जो नहीं है, जो मैंने ऐड ऑन कर दी, तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - याद आया सभी को? ये बन गया अपना 3/4। एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? ये बना कि नहीं बना? पढ़ाया तो है मैंने। और इसकी रेंज निकालना अब तो अपन एफएफएम मेथड से कर सकते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत? और किसी भी क्वाड्रेटिक की भी रेंज निकल सकती है। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हें, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकलती है, और फिर उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये हो नो गया। सर। बस रीअरेंज करके लिखा है, देखो दोनों सेम ही है, पर कैसे बना है वो होल स्क्वायर में बदल के आएगा हमेशा, और कांस्टेंट को तो एडजस्ट कर देंगे फिर। अब अपन आ जाते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1, क्या है 1, y = 1 + 2 अपॉन x² + x + 1, यही है ना? तो अब क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? x + हाफ का होल स्क्वायर + 3/4। अब तो वेरिएबल एक ही जगह पर है, तो करे शुरू एफएफएम से। बिल्कुल सर, अब तो स्टार्ट करते हैं, बिंदास करते जाओ। +½ इंफिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है हाफ ऐड करने से। अब होल स्क्वायर करना है,
तो होल स्क्वायर कहां से कहां चले जाएगा, 0 से इंफिनिटी, क्लोज 0 से इंफिनिटी होता है। अब क्या करोगे, सर प्लस आपने 0 लिखा है। हाँ, अब +3/4 करोगे, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ 3/4 आ जाएगा। अब रेसिप्रोकल करने की बारी आ गई है। पूरा फंक्शन लिख रहा हूं, जब तुम अपना पेन उठा के ये पूरा फंक्शन x से लिखने बैठते तो जैसे लिखते हो ना तुम पेन उठा के, वैसे ही मैं फंक्शन बनाते जा रहा हूं। y तक कब पहुंचोगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, और फटाफट हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब बताओ रेसिप्रोकल करने पे 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। 4/3, और दोनों पॉजिटिव ही है, यहाँ तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, बिंदास दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। इन्फिनिटी का 1/∞ 0 और 3/4 का 4/3। 0 पे ओपन आएगा क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई तो इधर कितना हो जाएगा 8/3, और ये तो बेचारा 0 ही है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी। अब +1 कर देना है, ये पूरा ही क्या बन गया मेरा y 11/3 और 1, ये मेरा आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं। बोल। यस सर। और हमने जब वो क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो, वो हमने 3/4 का ही सिर्फ रेसिप्रोकल क्यों किया, वो 1/2 का है क्या ये 3/4 कैसे आया ये बोल रहे हो? अरे इसको नहीं, देख के b² है तो ये, 3/4 का रेसिप्रोकल सिर्फ हमने 3/4 का ही क्यों किया डिनोमिनेटर। अरे बेटा इन्फिनिटी का भी किया है, पर वो 0 होता है ना। अच्छा ओके सर, हाँ तो दोनों का करा ना मैंने, एक का कहाँ करा, और हाँ वो ओके। 1/∞ टेंडिंग टू 0 होता है। ये हो गया। अब देखो क्या हमने जो क्वेश्चन 1 से 11/3 आया, अब जो मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट में दिया था प्रॉब्लम, जो अभी डिस्कस भी किया, मैंने उसका बस उल्टा करके पूछा। आंसर कितना आ रहा था इससे, 3/11 से 1 ओपन, तो इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 से 11/3, 11/3। उल्टा करके 11/3 1 से 11/3 आया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मतलब टाइप 4 के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इससे, टाइप 5 से। मतलब टाइप 5 इज द मर्जिंग ऑफ अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़े, अभी तक कन्वर्ट हो पा रहा है, ये भी एक पॉइंट था। सर हाँ बेटा बोलो, आप वापस से ये स्टेप समझाओगे, कौन सी वाली? ये 2 के बाद जो आपने मतलब ये पूरा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये समझ में आया क्या, होल स्क्वायर वाला पार्ट हाँ ये आ सर, गया? एक्चुअली नेटवर्क का इशू और रेन हो रही है ना, तो आपका आवाज़ अच्छा, कट रहा है। ओके ओके ओके। बारिश हो रही है क्या अभी बाहर? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी मतलब आ रही है जा रही है। अब बेटा ये तो अब चलेगा ही चलेगा ऐसा, तो चलो खैर मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो आ गया था ना समझ में, होल स्क्वायर में कैसे बदला, तो देखो मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद एफएफएम मेथड से हमने x से शुरुआत करी, x रियल है तो माइनस इंटू से इन्फिनिटी, प्लस हाफ, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करूंगा तो क्लोज 0 से इन्फिनिटी हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अपन ने पढ़ा है। इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है। प्लस 3/4 करो, ये सब कैसे करते जा रहा हूं मैं, ये इसको देखते हुए, अगर तुम पेन उठा के x से ये पूरा फंक्शन लिखने की कोशिश करते तो ऐसे ही करते ना, जैसा मैं लिख रहा हूं। बस हाँ प्लस सर। 3/4 ऐड कर दिया, तो प्लस 3/4 ऐड कर दिया। अब रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में तो डायरेक्ट पलट के रेसिप्रोकल कर दो, इन्फिनिटी पे ओपन है। फिर उसके बाद इंटू 2, 0 इंटू 2 तो 2 0 ही रहेगा, +1, और वो बन गया मेरा y, जो क्वेश्चन था। है कि नहीं इंटरेस्टिंग मेथड ये वाली? ये किताबों में नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं सॉल्यूशन में कहीं मिल जाए तो कहीं लिख के तो दे दे, पर ये तुम्हें फील करवा रहा है। देखो ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा ऑपरेशन बता रहा है, फील करवा रहा है कैसे इनपुट से आउटपुट बना। यस ये वही तो है, कभी किसी मशीन, कोई भी मशीन ऑपरेटर के अंदर का ऑपरेशन देखते होगे तुम, या कभी ऑब्जर्व करा हो कि कुछ तुम रखते हो और कुछ आउटपुट निकलता है, तो अंदर की कैसे वो इनपुट से आउटपुट बदला, वो चीज अपन यहां मैथ्स में फील कर रहे हैं, डोमेन और रेंज। ठीक है, पर एक कंडीशन है, वेरिएबल टर्म शुड बी एट 1 पोजीशन ओनली, वो एक कंडीशन है हमारी। क्या आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब एक और अपन इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या है वो मेथड, जरा देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
ये भी एक क्वेश्चन करा था ना अपन ने, करा था कि नहीं ये वाला भी? हाँ सर यही Yes. किया। हाँ, Yes. ये भी किया था। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट है। देखो अब इसको करते हैं। सर ये तो कैसे हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इस पे फर्स्ट इंप्रेशन में लगता ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार कांस्टेंट नहीं, इस बार तो क्या ही है, सेम बनाने के लिए या तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगाओगे तो भी कुछ ऐसा बनेगा ना, प्लस एक्स करना पड़ेगा और यहाँ माइनस एक्स ऑलरेडी और एक माइनस एक्स और आ जाएगा। बोलो ऐसा लिख सकते प्लस एक्स माइनस एक्स करके और एक माइनस एक्स ऑलरेडी है, यस और नो? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes. मतलब ओ मैंने ये एक से ये लगाना था। अब मतलब ऊपर को अपन ने ऐसा लिख दिया, देख लो वही x माइनस 2x माइनस एक्स ही तो होता है। अब सेपरेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा और वो कैंसिल कर सकता हूं मैं नॉन जीरो में, ये लिख लिया। यहां तक कोई डाउट? यहां से यहां तक तो पहुंच सकते हो ना सभी बच्चे? यस सर। अब इसके बाद की जर्नी समझना ध्यान से। अभी भी वेरिएबल नीचे का तो तुमने समझ लिया, पर एक दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे बताओ, ये ऊपर वाले x। न्यूमरेटर। अब इस x को तो मैं हटा ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूं, क्योंकि अब तो डिग्री छोटी हो गई है ऊपर वाले की, अब कैसे बदलोगे उसको? तो अब यहाँ अटक गए, बोलो अटके कि नहीं अटके? Yes. यहाँ पे अगर अपन अब स्टक हो गए हैं, बट फिर भी एफएफएम मेथड ऐसी है कि कुछ ना कुछ अलजेब्रा लगा के एफएफएम से तो हर क्वेश्चन हो सकता है, पर कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है थिंक करना, पर ये वाला फिर भी उसके रिस्पेक्ट में उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे कर सकते हो। स्टक तो हो गए यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे बताओ एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? केस 1 ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं केस, तुम्हें क्लियर होगा अभी। एट एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू कितनी आ रही है? 1. 1 आ रही है, ठीक है। तो 1 इंक्लूड होगा ना, किसी इनपुट पे आउटपुट मिल रहा है तो 1 इंक्लूड होगा ना? यस। इंक्लूड, ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, when x not equal to 0। पता है क्यों लिया मैंने? देखो मैं बताता हूं। हम मैथ्स में सिर्फ नॉन जीरो टर्म से डिवाइड कर सकते हैं ना, हम मैथ्स में सिर्फ नॉन जीरो टर्म से ही डिवाइड कर सकते हैं ना कि Yes. नहीं? यस। इसीलिए मैं बताऊं क्या करने वाला हूं। ये जो टर्म दिख रही है ना, इन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करो, तो क्या ये लेना जरूरी ना, क्या ये दो केस में चेंज होने चाहिए थे ना डिवीजन की नहीं? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि अब मेरा क्या यहाँ पे x क्या बन जाएगा? नॉन जीरो। और अगर वो नॉन जीरो तो क्या अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं ना? यस सर। अगर डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो उसमें कंडीशन आ जाती ना x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैंने दो केस ले लिए और आखिरी में केस यूनियन होंगे। ये समझ में आया कि नहीं? यस। चलो क्यों ऐसा क्यों करा डिवाइड करने में? देखो अब therefore y is equal to, देखो क्या जादू हो रहा है, ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज नॉन जीरो, और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये अपॉन में x आ जाएगा। ये कर दिया मैंने, देखो वो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 अपॉन में x अपॉन में x अपॉन में x। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं डिवाइड करके? Yes. सबके साथ कर दिया। तो x तो नॉन जीरो है, बिंदास कैंसिल करो। ये आ गया, बना कि नहीं बना? ये पहले तो 3 जगह पे था, अब 2 जगह पर आ गया। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये लिख लिया। अब कुछ भी कर लो, अब तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे x को। नाउ x कैन नॉट बी, 3 से 2 जगह तो आ गया, 1 पोजीशन। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, x एक पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। बट मैंने तुम्हें जब नोट लिखवाया था तो एक चीज बोली थी जिसपे अभी तक मैंने कुछ करवाया नहीं था। पढ़ो वो नोट, क्या लिखा है? वेरिएबल टर्म ऑब्लिक, ऑब्लिक बोलो, Whose range we already. ऑलरेडी। क्या मैंने ये पॉइंट तुम्हें रिमेंबर करने को बोला था पिछले असाइनमेंट में?
याद Yes, करो, sir. x प्लस 1 अपॉन एक्स, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल टाइप का दिखे तो उसकी रेंज कितनी होती है? रिमेंबर, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, बोलो 2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो अगर ये होती है तो क्या हमें इस एक्सप्रेशन की रेंज पता है जो अब अपने पास एक्सप्रेशन अटक रहा है? जी हाँ। नाउ तो हम वेरिएबल टर्म को एक तरफ नहीं ला पाए, पर जो वेरिएबल बच रहा है पूरा फंक्शन, उसकी रेंज मुझे पता है। नाउ वी नो ऑलरेडी रेंज ऑफ व्हाट? x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसकी रेंज होती है, नहीं याद करी अभी तक तो बेटा अब आज याद कर लेना, उसको रट डालना, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। रिमेंबर। और अगर x ग्रेटर देन 0 दे देते, इफ x ग्रेटर देन 0 दे देते तो नेगेटिव तो कहा होता नहीं, फिर अपना 2 टू इंफिनिटी हो जाता। मैंने इसलिए वो असाइनमेंट दिया था तुम्हें बना के, याद रखो, उसमें सब चीजें लिखी थी मैंने और आज समझा भी दिया। चलो, क्या अब बना सकते हैं फंक्शन? अब तो बिंदास बनाओ यार, अब काय का डर, यहीं से शुरू करो। अब क्या करोगे पूरे फंक्शन को बनाने के लिए? ऐड 1 करो, ऐड, ये हो गया 1। तो इन्फिनिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 बन जाएगा -1, 2 बन जाएगा 3 से इंफिनिटी। एनी डाउट? ये आ गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? डिवाइड बाय 2, नहीं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करना है ना अभी तो, रेसिप्रोकल। अब थोड़ा सा ध्यान से, हमने ये रेसिप्रोकल भी खैर पढ़ा है फंडामेंटल में। अगर इस टाइप का कोई रेसिप्रोकल आ जाए तो डरना मत। पहले तो एक इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से -1 और एक इंटरवल है 3 से इंफिनिटी, दोनों का अलग अलग करो, दोनों नेगेटिव और एक दोनों पॉजिटिव, तो हम आराम से अलग अलग कर सकते हैं। इसका कितना होगा? इंफिनिटी का 0, रेसिप्रोकल करना है, पर 0 माइनस लिखूंगा ना, नेगेटिव है, 0 से थोड़ा सा -1 का रेसिप्रोकल -1, तो ये इंटरवल कितना हो गया बोलो? -1 से 0, -1 पे क्लोज है, 0 पे तो ओपन होगा क्योंकि इंफिनिटी पे ओपन है। इधर बताओ, 0 से 1/3 से और ये 0, तो अपन 0 से 1/3 लिखेंगे, 0 पॉजिटिव में है, 0 थोड़ा सा आगे से 1/3 क्लोज, क्योंकि 3 पे क्लोज है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? -1 से 0 यूनियन 0 से 1/3। ये हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? ये रेसिप्रोकल तो हो गया, अब मुझे 2 मल्टीप्लाई कर देना है। करो 2 से मल्टीप्लाई। आज की क्लास का रीडू जरूर करना, आज बहुत लॉजिकल चीजें पढ़ी अपन ने। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? -2 से 0, 0 से 2/3, और ये किसी भी बुक में तुम्हें ये वाली मेथड नहीं मिलेगी, ठीक है? ये तुम्हें एकदम फील करवा दिया रेंज आज फाइनली की रेंज होता है क्या। अब क्या करोगे? माइनस के करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी सब बदल जाएगी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये 0 का 0, -2 का 2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, ओ क्लोज हो जाएगा, ये -2/3 पे क्लोज है ना, से 0 ओपन, ये हो गया। अब क्या करोगे? आखिरी चीज बची है, +1 यूनियन। नहीं +1 बेटा, अभी कहाँ, देयरफॉर 1 ऐड भी तो करो, 1 कहाँ खा गए? तो कितना हो जाएगा 1 ऐड करके? यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 1/3 कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने? हाँ सही लिखा है ना, यही आएगा। तो ये बेसिकली, और ऐसा भी लिख सकता है ना, 1/3 से 1 यूनियन 1 से 3। अरे आगे पीछे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, या इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/3 से 3 एक्सक्लूडिंग 1? यस सर। ये मेरा y आ गया। ये तो मेरा केस 2 से था, केस 2, एंड बाय केस 1 क्या था? y = 1। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 to 3। यूनियन ऑफ बोथ केस हमेशा यूनियन होते हैं, तो यूनियन करोगे तो 1 वापस आ जाएगा,
ये 1/3 से 3। देखो, और याद है अपन ने यही सेम क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है क्लास में, पिछली क्लास में। यस सर। देखो पूरा टेक्निक वहां पे जो अपन ने 2 केस बनाए थे, आप समझ में आ रहा है वो फील आया 2 केस का। ये रहा क्वेश्चन, ये देखो पहला केस तो हमें x = 0 पे y1 मिला, दूसरा केस not equal to 0। तो यहाँ पे भी तो वही 2 केस उस टाइप से बने हैं, वो तो एक मेथड बन गई। यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझी अपन ने। सर अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पहली वाली मेथड मींस इजी थी। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें थोड़ा ना इजी लगता जाएगा बेटा, बस प्रैक्टिस करते जाओ। ये हो गया अपना एफएफएम मेथड, इसमें और भी थिंकिंग लगी, और इसमें अपना दूसरा पॉइंट भी आ गया कि जहाँ पे पूरे एक फंक्शन की रेंज पता हो तो कैसे पिकअप करते हैं। और ये रेंज भी मैंने याद करवाई है, तुम्हें याद करवाई है कि नहीं, रिमेंबर लिखवाया था कि नहीं कि इसकी याद कर लो रेंज? लिखवाया है बेटा। हाँ सर लिखवाया है। अगर तुम नोट्स अच्छे से बनाते हो तो तुम्हें मिलेगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई भी डाउट? ठीक है सर। तो हाँ बेटा बोलो। सर मीन्स जैसे ये सब में जैसे 2 पोजीशन पे वेरिएबल थे और हम उसको आगे 1 पोजीशन पे नहीं ला सकते, तो x + 1 + x ही होगा वो हर बार? नहीं, कुछ और भी हो जाए, जैसे अपन स्टक करके, वैसे तो फिर मत करना, ये तो जैसे इतना लंबा, उससे अच्छा तो अपन इक्वल टू y वाली टेक्निक टाइप 4 से ही कर लेंगे, है ना। पर मान लो कभी ऐसा अटक गया x - 3/x, तो इसकी रेंज तुम अलग से भी तो निकाल सकते हो सेपरेटली y करके, नहीं याद हुई जैसे तो yx = x² - 3, और फिर वही उधर ले जाके d ग्रेटर देन, और फिर वो रेंज से पूरा फंक्शन बना लो, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके सर। ठीक है, वहां पे टाइप 4 भी यूज हो जाएगा, मतलब टाइप 5 से करना हो तो टाइप 4 थोड़ा सा यूज हो जाएगा एक पार्ट में। फिर तभी तो मैंने बताया कि या तो हमें जिसकी रेंज ऑलरेडी पता हो, नहीं पता है तो निकाल लो और फिर कर लो। मतलब टाइप 5 से तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 3 की भी हेल्प कभी कभार लेनी पड़ सकती है। तो ये हमारा आज का पार्ट खत्म हुआ। तो मुझे बताओ, क्या यही एक्टिविटी अपन इस वाले में भी रखे? ये तो मैं नोट्स दे दूंगा, आज जो भी पढ़ा उसमें कुछ वैल्यू बदल के कुछ और 5-6 क्वेश्चन दे दूं विद सॉल्यूशन, गो थ्रू करोगे? सर सिर्फ क्वेश्चन से दो। सिर्फ क्वेश्चन एक शीट दे दो क्वेश्चन की। नहीं, सॉल्यूशंस भी है, तुम सॉल्यूशन मत कर देखना, तुम, मैंने लिख लिया है क्योंकि वो फिर मुझे अलग से फिर से क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तुम अपने सेम पन्ने पे क्वेश्चन लिख लेना, अटेम्प्ट कर लेना और क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। मैंने क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए सेम टाइप के आज जो भी पढ़ाया है, ठीक है? अब अपन कल के दिन क्या करेंगे, तो अपन ने आज एक छोटा सा एक आइडिया पढ़ा था यहाँ पे, याद है? क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाली थी, याद है? क्वाड्रेटिक पार्ट की, ये देखो क्वाड्रेटिक पार्ट की रेंज निकाली अपन ने यहाँ पे, ये करके, ठीक है? इसको अपन अब डिटेल में समझेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को। क्वाड्रेटिक फंक्शन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एंड फिर हम इसके आगे के टाइप पे जाएंगे, टाइप दूसरे भी टाइप है, टाइप 6, टाइप 7 एंड ऑल, ठीक है? कल और परसों शायद और लग सकता है, कल लगेगा, कल देखो मैं खत्म कर पाता हूं कि नहीं रेंज। और रेंज के बाद फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे। तुमने शायद पढ़ा होगा बुक में दिए रहते, लीनियर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन, वो अब बस अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि डोमेन रेंज अपना बहुत जल्द खत्म होने वाला है और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन सभी लेक्चर्स को रिवाइज जरूर करोगे, रीडू भी करोगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ मासूम, क्या बोल रहे हो? सर आपको वो क्लासेस रीओपन के बारे में कुछ पता है सर? हाँ बेटा, अभी रीओपनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके करेंगे। जैसे लॉकडाउन भी, अनलॉकिंग भी एक धीरे धीरे होएगी ना, तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि हम डाउट्स के लिए बुलाना शुरू करेंगे मॉर्निंग टाइम में जो फ्री है, ठीक है? फिर देखते हैं क्या सिनेरियो आता है। एक हम कंसेंट फॉर्म भी बहुत जल्द तुम्हें भेजने वाले हैं, फिर उससे जो फीडबैक आएगा फिर हम डाउट क्लास शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अपन क्लासेस शुरू करेंगे। एकदम बुला दिया और तुम्हें शायद पता होगा बड़ौदा में कल वापस से केसेस आ गए। हाँ सर। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ चलना चाहता हूं, क्योंकि तुम आ तो जाओगे पर अगर किसी भी एक बच्चे को हो गया गलती से भी, तो बेटा फिर तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है? और एक और चीज बता दो, हम दोनों ओपन करेंगे, ये भी मेरी प्लानिंग में है। मतलब जो बच्चे, सबको नहीं बुलाऊंगा, 50% भी बच्चे अगर आते हैं तो 50% बच्चे कैसे बैठेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ बैठेंगे, 50% बच्चे घर पे रहेंगे। और एट अ टाइम जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे पास स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लग गया है,
तो जो यहाँ बैठेंगे सामने वो तो पढ़ेंगे ही सही, पर एट अ सेम टाइम घर पे जो बच्चा है वो भी पढ़ सकेगा। समझ आ गया? तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को लगता है मैं घर से ही पढ़ना है, घर से पढ़ लेगा। किसी को लगता है सेंटर पे आना है, सेंटर पे भी पढ़ लेगा। सेम वो सब तैयारी हो गई है, पर धीरे धीरे हम करने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा, जैसे सिनेरियो है अभी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा कब से स्टार्ट हो सकता है? बता देंगे, हम सब बता देंगे तुम्हें, तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ इन्फॉर्म में कर दूंगा। अभी प्लानिंग करी है तो इफेक्टिवली पहले 12th में देखते क्या आता है फीडबैक, फिर 11th पे करेंगे अपन एक एक करके। ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।